गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर से हम लोग इतिहास सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और इतिहास सब्जेक्ट में आज हम लोग जानेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधारों को लिखें। क्या चीज़ के बारे में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधार को लिखें, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में काम किए थे, है ना। और यह 9 सालों तक कार्य किए, है ना। ये कुर्सी पर रहे, 1828 से 1835 तक शासन किए थे, है ना? इसने बहुत सारे सुधार किए, है ना। तो हम लोग का प्रश्न रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधारों को लिखें। सुधार मतलब उनकी अच्छाई को ही हम लोग डालेंगे, है ना। भले बहुत सारी बुराइयां होगी लेकिन इनकी बुराइयों को नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरा प्रश्न बोलता है। कौन बोलता है? मेरा प्रश्न बोलता है कि इनकी सुधार को लिखें, यानी किन किन चीज़ों में भारत में गवर्नर जनरल बने तो इसने क्या क्या मुख्य सुधार काम किए, इसके बारे में हमें जानना है ना। तो हम लोग जानेंगे, इसका उत्तर इस ढंग से लिखेंगे। हम लोग सबसे पहले प्रश्न जान रहे हैं, क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधारों को लिखें। इसका उत्तर इस ढंग से लिखेंगे। यह कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में गवर्नर जनरल बना, है ना, और 1835 तक शासन किए, है ना। यह 1828 में गवर्नर बना और 1835 तक 35 यानी 1835 तक शासन किया। अपने 9 वर्षों के शासनकाल में, कितने शासनकाल में? 9 वर्षों के शासनकाल में इसने अनेक सुधार के कार्य किए, यानी 9 सालों में इसने भारतीयों के प्रति बहुत सारे सुधार के काम किए, है ना। भारत के हित के लिए सुधार के काम किए इसने। 9 वर्षों के शासनकाल में इसने अनेक सुधार के कार्य किए। भारतीयों के प्रति इसमें भी काफ़ी हमदर्दी थी, है ना। इसने अपने अल्प मतलब कम दिनों में शासनकाल में कई सामाजिक प्रशासनिक सुधार के काम किए, है ना। इसने कौन सी सामाजिक, आर्थिक, है ना, प्रशासनिक के सुधार के क्या किए? कार्य किए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सुधार किए गए हैं निम्नलिखित, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मुख्य सुधार इस प्रकार है ना। तो हम लोग अब जानेंगे क्या क्या उसने सुधार किए। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित सुधार के कार्य किए जो इस प्रकार है। पहला, सती प्रथा का अंत। कौन सा? सती प्रथा का अंत। सती प्रथा मतलब होता क्या है? अगर किसी महिला के पति मर जाते थे, यानी किन्हीं और, है ना, महिला के पति मर जाते थे तो उनकी चिता पे उनकी पत्नी को जिंदा दफना दिया जाता था, है ना। इसे हम लोग सती प्रथा कहते हैं कहीं भी, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। भारत में क्या था? सती प्रथा का प्रचलन था। पति के मर जाने पर पत्नी को भी चिता में जिंदा जलना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? जिंदा जलना पड़ता था, यानी जिंदा मार दिया जाता था, यह भी कह सकते हैं। एक वर्ष में, 1 सालों में कितने? 728 लड़कियां यानी महिलाएं सती हो गई। जब बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को इसकी जानकारी मिली तो उसने कानून बनाकर इसे बंद करा दिया और उसने यह कहा, अगर कोई लोग, किन्हीं के पति मर जाते हैं और उस चिता पे जो लोग उसकी पत्नी को चिता में जलाएंगे तो उनको भी उस चिता में फेंक दिया जाएगा और उनको भी जलना पड़ता था। तो इस प्रकार से सती प्रथा का क्या हुआ? अंत हुआ, है ना। सती प्रथा का अंत हुआ, है ना। ठगी प्रथा का दमन, दूसरा पॉइंट में हम लोग जानेंगे।
ठगी प्रथा का दमन, है ना। ठगी मतलब ठगना, ठग के कुछ लाना, है ना। तो भारत में ठगी प्रथा का भी प्रचलन था। भारत में ठगी प्रथा भी प्रचलित थी, है ना। क्या थी? प्रचलित थी। ये लोग जंगल में रहा करते थे। कौन लोग? ठग लोग। कहाँ रहते थे? जंगल में। भोले भाले लोगों को, है ना, जो भोले भाले लोगों को क्या करते थे? बहला फुसलाकर ठग लोग किनारे ले जाते थे, है ना। क्या करते थे? रास्ते में कोई लोग जा रहे हैं, है ना, इंसान लोग आपस में जा रहे हैं, अब उसमें 2 4 10 गो ठग लोग रहते थे और क्या करते थे? बहला फुसला के कोई बहाना लेकर, है ना, वो क्या करते थे? साइड में ले जाते थे, है ना। बहला फुसला कर ठग लोग क्या करते? किनारे ले जाते थे। फिर उसे जान से मार कर, उसे क्या किया जाता था? जान से मार कर सारा सामान छीन लेते थे, है ना। क्या करते थे? उनका सारा सामान छीन लेते थे। जब इनकी जानकारी वेंटिक के पता चला तो क्या हुआ? वेंटिक के कारण इस ठगों का क्या हुआ? दमन हुआ, यानी अंत हुआ, है ना। कितने ही ठगों को मार दिया गया, लेकिन उनके कौन? ठग लोग के जो बच्चे, पत्नी, है ना, को वेंटिक ने अनेक सुविधाएं दी, है ना। खाने पीने की सुविधाएं दी। भले उनको मार दिया जाता था, लेकिन उनके बाल बच्चे जो रहते थे उनको वेंटिक ने अनेक सुधार का कार्य करवाए, अनेक उन लोगों को क्या किया गया? खाने पीने की सुविधा करवाए, अनेक चीज़ों की राहत दिए, है ना, सुविधाएं दिए, है ना। कन्या हत्या पर रोक। क्या हो? अगला पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट के रूप में हम लोग जानेंगे कन्या हत्या पर रोक। भारत के कई क्षेत्रों में लड़कियों को नीच दृष्टि से या निम्न दृष्टि से देखा जाता था, है ना। लड़कियों का क्या किया जाता था? निम्न दृष्टि से देखा जाता था लड़की को जन्म लेने के बाद, है ना। इसीलिए लड़कियों के जन्म लेने पर उन्हें क्या किया जाता था? जान से मार दिया जाता था, है ना। क्या किया जाता था? उसे जान से मार दिया जाता था। बेंटिक ने एक कानून बनाया कि जिन घरों में लड़कियों की हत्या की जाएगी उन्हें कठोर सजा दी जाएगी। यानी कि अगर किसी घर में हम सुन लिए उनके घर में लड़की जन्म ली है और मर गई है, तो हम उन लोगों के ऊपर, उनके गाड़ी, है ना, के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? कठोर सजा देंगे, है ना। समाज से निष्कासित कर देंगे, है ना, उसे जेल भेज देंगे। इस तरह क्या किए? धीरे धीरे कन्या हत्या पर रोक लगाने का प्रयास किए, है ना। चलिए चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम जानेंगे नर बलि पर रोक। नर बलि पर रोक। भारत में राजस्थान एवं अन्य कई क्षेत्रों में लोग देवी देवता को खुश करने के लिए इंसान की बलि देते थे, यानी क्या करते थे? आदमी को बलि देते थे, है ना। कहाँ पे? राजस्थान एवं अन्य कई क्षेत्रों में। भारत में राजस्थान एवं अन्य कई क्षेत्रों में लोग देवी देवता को खुश करने के लिए, कि देवी देवता को अगर, है ना, हम खुश करना है तो क्या करते थे? इंसान की बलि देते थे, है ना, आदमी का बलि देते थे, है ना। लोगों को विश्वास था कि इंसान के बलि देने से क्या था? लोगों को यह विश्वास हो गया था कि आदमी का, है ना, इंसान के बलि देने से देवी देवता काफ़ी खुश होते हैं और मनोकामना पूरी होती है ना। बेंटिक ने इसे रोकने के लिए कानून बनाया कि जो बलि देगा उसका भी बलि दे दिया जाएगा, वहीं बलि दे दिया जाएगा। यानी जो बलि देगा, जो उसको काटेगा और काटने वाला को
हम लोग भी काट देंगे और वहीं बलि दे देंगे। इस तरह से नर बलि पर क्या हुआ, रोक लगा दिया गया, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यानी 5वां पॉइंट के रूप में जानेंगे, दास प्रथा पर रोक, है ना। दास प्रथा पर रोक, दास मतलब होता है सेवक, है ना। दास प्रथा पर रोक, भारत में दास प्रथा का भी प्रचलन था। भारत में कैसी प्रथा प्रचलन था, दास प्रथा का भी प्रचलन था। लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था, लोगों को क्या किया जाता था, गुलाम बनाकर रखा जाता था। गुलामों पर मालिक के द्वारा काफ़ी अत्याचार होता था, है ना। जो गुलाम लोग थे यानी दास लोग थे, उन लोगों पर क्या करते थे, काफ़ी अत्याचार करते थे, है ना। गुलामों क्या करते थे, काफ़ी अत्याचार होता था। बेंटिक ने गुलामी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया एवं गुलाम स्वतंत्र हो गया, है ना। दास लोग क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। मालिक लोग अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे, है ना। तब क्या किए, बेंटिक ने इसे रोकने का प्रयास किए और रोके, कठोर कानून बनाया कि जो लोग, है ना, सेवक को यानी दास लोगों को परेशान करेगा उसके ऊपर कठोर सजा दी जाएगी, है ना। इस तरह गुलामी प्रथा क्या हुआ, अंत हो गया। भारतीयों को नौकरी प्रदान करना सबसे मुख्य कार्य बेंटिक ने जो किए वो क्या किए, भारतीयों को नौकरी प्रदान किए यानी रोजी रोजगार दिए, आर्थिक सुधार के रूप में कार्य किए, है ना। तो बेंटिक ने अपने शासनकाल में अधिक से अधिक भारतीयों को क्या किए, नौकरी प्रदान किया। क्या किए, बेंटिक ने अपने शासनकाल में अधिक से अधिक भारतीयों को नौकरी प्रदान किया। इसका विश्वास था, है ना, किनका, इनका विश्वास था कि भारतीय काफ़ी मेहनती होते हैं, कम वेतन पर भी इससे अच्छा कार्य लिया जाता है ना, लिया जा सकता था। यानी कम वेतन देंगे, है ना, और क्या करेंगे, ज़्यादा काम लेंगे, है ना। तो इसीलिए बेंटिक ने अपने शासनकाल में अधिक से अधिक भारतीयों को क्या किए, नौकरी प्रदान किया। उसमें बेंटिक का भी स्वार्थ छिपा हुआ था कि अगर भारतीयों को ज़्यादा नौकरी देंगे, कम पैसा में खटेंगे, और कम पैसा में खटेंगे तो मेरा पूंजी कम लगेगा, हमको पैसे कम देना पड़ेंगे। इस कारण से बेंटिक ने क्या किए, ज़्यादा भारतीयों को क्या किए, नौकरी प्रदान किए। क्योंकि भारतीय ये जानते थे बेंटिक ने कि भारतीय क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, कम वेतन में यानी कम पैसा पर भी इन लोग क्या करेंगे, अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए बेंटिक ने क्या किए कि भारतीय लोगों को अधिक से अधिक क्या किए, नौकरी प्रदान किए, है ना। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में, है ना, सुधार का कार्य किए, जो आज भी उनको याद किया जाता है ना। बस यहीं तक, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है। चलिए ठीक है, बाय।